पंजाबी में एक ज़रबुल मिसल है कि चिड़ियां दी मौत ते गवारा दा हासा। यानी मासूम नन्ही चिड़ियों की जान जा रही होती है, वो मर रही होती हैं, और जो गवार और जाहिल होते हैं वो देख के ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। और आज आपको हम बताएंगे कि किस तरह ये जाहिल और गवार और नाअक्बत नाअंदेश लोग और ये नादान लोग किस तरह ये मौत पे किसी की ये ठट्ठा उड़ाते हैं और किस तरह ये गवार लोग हंसते हैं। आप कभी क्या किसी ऐसे कलेक्टिव किस्म के फ्यूनरल पे, यानी किसी बहुत बड़े या यूं कह लीजिए कि इज्तमाई जनाजे, कभी आपने कोई ऐसे अटेंड किए हैं कि जहां पे एक पूरा गांव या एक पूरा शहर किसी एक शख्स ने जला के खाकस्तर कर दिया हो और वहां पे कोई जी नफ्स ना बचा हो, और वहां पे आप इजहार अफसोस के लिए जाएं तो वहां पे आपके साथ दूसरा खड़ा हुआ आदमी कहे कि चलो भाई सत शुक्र कि अगर ये पूरा गांव उजड़ गया है, सफाए हस्ती से मिट गया है, निस्तो नाबूद हो गया, तमाम लोग मर गए हैं, तो अच्छी बात तो ये भी है कि ये गांव से बाहर एक कंस्ट्रक्टर या एक मजदूर रहता है जिसको अब रोजगार मिलेगा कि वो ये यहाँ नए घर तामीर करेगा। एक बढ़ई रहता है जो यहाँ पे कारपेंटर, जो यहाँ पे अब लोगों का फर्नीचर नया इसे रिहेबिलिटेट करने के लिए, इस गांव को दोबारा बनाने के लिए उसको रोजगार मिलेगा और उसके घर वाले खुशहाल होंगे। और ये एक अच्छा पेश करना है। अगर ये गांव वाले मर गए तो फिर क्या हुआ, पूरा शहर अगर किसी ने उजाड़ दिया। और कुछ ऐसा ही मंशा, ऐसी ही रजा शायद गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब की है कि वो तमाम 99% अवाम है जो पाकिस्तान की, रजा बाकर साहब शायद उनकी रजा में वो उस अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाने पे तुले बैठे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ने से और पाकिस्तानी रुपए की कदर कीमत कम होने से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको और उनकी फैमिलियों को बहुत फायदा हुआ है। तो भाई कोई आपसे ये पूछे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तो सिर्फ 1% भी बामुश्किल इस 23 करोड़ अवाम का, 22 से 23 करोड़ अवाम का बन रहे हैं। तो जो 22 करोड़ अवाम मर रही है इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट महंगाई के सैलाब से, उस पे आप शादियाने बजा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब फायदा हो गया, और वो भले महंगाई से जां बलब हैं या मर जाएं, शायद आपकी मंशा यही है। और तमाम उम्र से हम यही सुनते आए हैं कि लोग, बड़े लोग ये कहते थे कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। और जब ये जो दोस्त हमें ये कह कर के आए थे कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा दी जाएंगी, करप्शन खत्म कर दी जाएगी, आवाम को इंसाफ मिलेगा, वो यहाँ पे अब हमें इस तरह की बातें करके महंगाई से सितम रसीदा अवाम को जख्म, खूरदा अवाम के जख्मों पे ऐसे नादान दोस्त ऐसे बयाना देकर और नमक पाशी कर रहे हैं। और ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर किसी को आप एक कार हिट कर दें या मोटर बाइक हिट कर दें और उस बेचारे के दोनों टांगे और बाजू टूट जाएं, और वो आप उसे डिटाई से ये कह दें कि अरे भाई चल भाई खुश हो जा, तू, तेरी जान तो बच गई है। अब ये डिटाई है, नादानी है या गवारपन है गवर्नर स्टेट बैंक का, ये आप जाने कि वो ये कहते हैं कि डॉलर की कदर ऊपर जाने से ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिलीज को फायदा हुआ है, तो भले पूरा पाकिस्तान महंगाई के सैलाब से जल जाए। दूसरी जानिब ये लोग हमें ये कहते नहीं थकते कि पूरी दुनिया में ऑल ओवर ग्लोब महंगाई का सैलाब आया है, पाकिस्तान भी उससे इफेक्टिव है। तो भाई कोई ये तो बता दे भाईजान हमें कि पूरी दुनिया में जो डॉलर है, जो पाउंड है, जो दरम है, जो रियाल है, जो रिंगट है,
उस पे कितना फर्क पड़ा है और पाकिस्तानी रुपये पे इस महंगाई का कितना फर्क पड़ा है। ये तो ऐसा ही है कि अगर किसी मरीज को डेंगू हो गया है तो वो उसकी तशखीस करने वाला डॉक्टर कहे भाई तुम्हें डेंगू हो गया तो क्या हुआ, मेरी क्या गलती है। यहाँ पूरे पाकिस्तान को डेंगू हुआ है, मगर यहाँ पे हमें सिर्फ डेंगू नहीं हुआ, सिर्फ आलमी महंगाई से हम इफेक्टिव नहीं है भाई। हमारी मईशत को तो डेंगू के साथ खून का सरतान यानी ब्लड कैंसर भी है, हमारी मईशत को तो एड्स भी है, हमारी मईशत को तो जनाब हेपेटाइटिस सी भी है। तो आप हमें ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की मईशत को जो टीका लगाया डेंगू का तो यहाँ भी लग गया है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जनाब ये जो हमें फैक्ट एंड फिगर बताए जाते हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें ये हो गई, तो दूसरी जानब ये क्यों नहीं बताया जाता कि डॉलर और रियाल कितना इफेक्टिव है और पाकिस्तानी रुपये कितना इफेक्टिव है। और एक प्रोग्राम जरूर अगला हम इस पे करेंगे कि ये जो मौजूदा महंगाई भी है इसकी भी जिम्मेदार आलमी प्राइस हाइक नहीं है, बल्कि ये हमारी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है मौजूदा हुकूमत की। के इसी महंगाई के दौर में भी अगर इनकी ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी पे ग्रिप हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप अच्छी हो तो ये महंगाई नहीं होगी। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि महंगाई का असल जिम्मेदार है कौन। मगर जिस तरह आपको बताया कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन भला, तो अगर ये नमक पाशी ऐसे बयानात देकर इन नादान दोस्तों ने करनी है तो फिर हमें शायद वो पानामा ज़दा या दूसरे तमाम लोग वही जो दाना दुश्मन थे वही हमें बेहतर है। और इमरान खान साहब ख्वाजा आसफ के लिए कहा करते थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसी बात करते हो कि मियां साहब लोग पानामा भूल जाएंगे। तो आज इमरान खान साहब को कुछ याद है कि नहीं कि गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब को ऐसे बयान पे उन्हें क्या कहना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने से ओवरसीज पाकिस्तानी को फर्क हुआ है। मैं फिर से बताता चलूं कि वो ख्वाजा आसफ के लिए ऐसे बयान पे कहते थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती। तो अब हम क्या कहें, बकौले गालिब काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।